कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूरा मुंबई सड़कों पर आ गया। उसके अलावा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिए। इस किस्म की कुछ खबरें मेरे पास आज की इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की जो सेलिब्रेशंस हैं वो इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। इतनी बड़ी तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन नहीं थी जितनी बड़ी इनकी सेलिब्रेशंस की कैंपेन हो। और क्यों ना हो, एंजॉय करो दोस्तों। यही मौका है, लाइफ टाइम मेमोरीज हैं उन लोगों के लिए भी हैं जो कि ये सब कुछ लाइव देख रहे हैं, अपनी लाइफ टाइम में देख रहे हैं। मुझे तो बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त मुंबई में नहीं है, बाहर से इधर तो पूरा इंडिया जो है वो ऐसे देख रहे थे। शाहरुख खान देख रहा था ना दीपिका पादुकोण और अर्जुन रामपाल की वो जो डिस्कशन थी ऊपर रोशनदान से देख रहा होता है। वो फिल्म का नाम मैं भूल गया जिसके अंदर वो जल जाती है, फिर दूसरे जन्म में ये वापस आता है। इनफैक्ट ये भी शायद जल जाता है, बट एवर जो भी होता है उसी तरह ऊपर से खिड़की में से देख रहे हैं और बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। कह रही है हमारी टीम भी, हमने भी जाना है। मुंबई वालों के मजे हैं इस वक्त। पूरा मुंबई इस वक्त एंजॉय कर रहा है। क्या कोई दुनिया निकली है, इतनी दुनिया निकली है कि यूरोप का तो कोई एक छोटा मोटा मुल्क जो है वो ये पूरी आवाम जो है वो मिलकर बना सड़कों के ऊपर आए हुए थे। हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग सिर्फ तभी निकलते हैं जब उनके कोई पॉलिटिकल लीडर, उनके फेवरेट लीडर निकले हुए। उसके अलावा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि किसी और चीज को पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया हो। यहाँ की नेशनल स्पोर्ट है सियासत, जिसमें सिर्फ एक दूसरे को गाली देना और चोर साबित करना ही एम होता है। और आप सोचेंगे कि इतनी ज्यादा सियासत के बारे में अगर ये सीरीज है ये कौम, तो फिर इस कौम का तो बड़ा जबरदस्त कोई मुकाम होगा। डेमोक्रेसी नाम की नहीं है और मुल्क का हाल तो सबके सामने ही है। सो बिल्कुल ही यूजलेस चीजों के ऊपर डिबेट्स होती हैं, यहाँ पे बहस होती है सिर्फ। भाई बहुत से लोग जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो वहां पर 3 बंदे आए हुए थे, यहाँ पर जो है वो बंदा खड़े होने की 3 बंदों की एक साथ जो है वो जगह नहीं बनी थी, दुनिया आई हुई थी। तो यार हर किसी के अपने अपने वो होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर रग्बी का वर्ल्ड कप जीतेंगे तो शायद वो भी बाहर निकल के आ जाए। निकले ना निकले उनकी मर्जी। भाई आपको लूडो का क्रेज है, आपको क्रिकेट का क्रेज है, जिस मर्जी चीज का क्रेज हो आप एंजॉय करें। खैर कोई नाची है टीम, पूरी की पूरी टीम जो है वाखांडे स्टेडियम में जाके नाची है लोगों के सामने। जो है मेरा दोस्त कोहली, पांडू सारे जो है नाचे, दिल खोल के नाचे। एंजॉय करो दोस्तों। वंदे मातरम गाते हुए जा रहे हैं। पांडू मेरे दोस्त के हाथ के ऊपर तो किसी ने कोई कमीज या अंडरवियर भी फेंक दिया था जो कि लटका हुआ था उसके हाथ के ऊपर। लेकिन पांडू मेरे दोस्त का जो कम बैक हुआ है। पहले तो मुझे ये बताओ यार, तुम में से किसी एक ने भी नहीं मुझे बोला है कि मैं पूरे आईपीएल के अंदर ये बोलता रहा हूं कि जो आईपीएल में इसके साथ हो रहा है पांडू के साथ, ये वर्ल्ड कप में जाके हीरो बनेगा। पूरा आईपीएल में ये वीडियोस बनाता रहा हूं और मैं उसके अंदर यही बोलता रहता हूं कि देख लेना इसका कमबैक जो है वर्ल्ड कप के अंदर जाके होगा। किसी एक ने भी आके नहीं कहा। कोई नेगेटिविटी हाईलाइट करनी होती है तो 55 मिनट से भी 4 सेकंड निकाल के तुम लोग हाईलाइट कर रहे हो। तो इस चीज को किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि ये बंदा पूरे आईपीएल में लगा रहा है कि पांडू हीरो बनेगा, पांडू हीरो बनेगा, वर्ल्ड कप में ही हीरो बनेगा। शर्मा ने भी बोल ही दिया, शर्मा से बुलवाया गया है, ऊपर वाले ने बुलवाया है शर्मा से कि जी हैट्स ऑफ टू पांडू जिसने वो लास्ट ओवर कराया था। और आवाम जो है वो पूरी चीखने शुरू की, हा डिक हा डिक हा डिक हा डिक। यही वो आवाम है जो इसको बू कर रही होती थी ना। ये बेचारा आता था उसके लिए, टॉस के लिए भी आ रहा था तो बू कमेंटेटर्स को कहना पड़ रहा होता था। टॉस पे बैठे थे माइक पढ़ के कि बिहेव। संजय मिचरेकर ने मेरे ख्याल में कहा था बिहेव शट अप यू ऑल। मतलब इस हद तक जो है वो घटिया हरकतें शुरू की हुई थी इंडियन अवाम ने। और उनके मैं ये पांडू तो खड़ा होकर तालियां शालियां बजवा रहा था, ये वो कर रहा था, उनको चेयरिंग वगैरह ले रहा था, झुक भी रहा था। मेरे ख्याल में इसको सुसु कर देना चाहिए था अवाम के ऊपर, जो ना शॉप पर भर भर के मारने चाहिए थे। इसी तरह अवाम इसी तरह होती है दोस्त। आप 5 साल परफॉर्म कर लें, 15 साल परफॉर्म कर लें, जो मर्जी अचीवमेंट ले लें, सब कुछ भुला के आपकी किसी एक चीज को पकड़ के जो कि आपकी होती भी नहीं है। मतलब अब इसके अंदर इसका क्या कसूर है कि टीम ओनर्स ने जो है वो इसको कर दिया। पता भी है कि यार अगले पिछले कप्तान के अंदर जो है आप नहीं जीत रहे हैं, आपकी किसी न किसी तरह कॉम्बिनेशन नहीं चल रही है। 4 से 5 सीरीज आप लोग हारते रहे हैं तो कुछ नया उनको ट्राई करना है। दूसरी बात ये कि वैसे भी उसको रिटायरमेंट के दिन आए हैं तो किसी नए बंदे को भी तो प्रिपेयर करना है। तो मैनेजमेंट को पकड़ने की बजाय सबने जो है पांडू को पकड़ा हुआ था कि जी पांडू ने क्यों कप्तानी ले ली। बिल्कुल जज्बाती और इमोशनल किस्म की कौम है जिनका दिमाग जो है काम ही नहीं करता कि यार किसके डिसीजंस हैं और किसने लिया है। ये दुनिया में इसी तरह चलता है काम। खैर रिक फ्लेयर द नेचर बॉय ने भी अप्रिशिएट कर दिया रोहित शर्मा को, जो उनके स्टाइल में वो चलता हुआ आया है वर्ल्ड कप उठाने के लिए। तो नेचर बॉय ने भी पोस्ट लगाई हुई थी। मुबारक हो बहुत बहुत यार, जबरदस्त सेलिब्रेशंस हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। इसी तरह नाचो यार, अगले 3 साल नाचते रहो भाई, अगले वर्ल्ड कप तक नाचते रहो, सेलिब्रेट करते रहो। मोदी जी के साथ भी इन्होंने तस्वीरें खिंचाई है। मोदी जी यार क्या जबरदस्त बंदा है यार। मतलब उसने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया हुआ था, एक तरफ से कोहली का हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से शर्मा का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्होंने ट्रॉफी उठाई। वाओ लीडर बॉय लीडर। खैर
जय शाह बॉय जो हैं वो भी सबसे आगे, वो भी बस के ऊपर चढ़े हुए थे, बस के ऊपर चढ़ चढ़ के उन्होंने भी सेलिब्रेशंस की हैं और वो उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर उन्होंने खोली से हाथ में लाया है। जब ये मेडल शेडल ले रहे थे तो हाथ में ला के वो उसी के हिसार में ही पड़ गए, उनको समझ ही नहीं, उन्होंने बाकी प्लेयर्स के साथ हाथ वाथ ही नहीं मिलाया, उसी को देखते रहे खोली। करो भाई, सेलिब्रेशंस करो, बेहतरीन मजा आया। पाकिस्तान का भी मैच हुआ है, पाकिस्तानी लेजेंड, पाकिस्तानी चैंपियंस का मैच हुआ है वेस्ट इंडियन चैंपियंस के साथ, जो कि पाकिस्तान ने बड़ा ही वन साइडेड करके जीत लिया। तकरीबन 200 रन बनाए थे, इनमें आमिर यमीन की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से बना दी शोएब, जिसको इतना बुरा भला कहा कि तुमसे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसने आके मुंह पे जूता मारा मेरे और जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली को 50-60 रन बना के गए हैं, क्विक फैशन में बना के गए। टीम बहुत सॉलिड लग रही है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही सॉलिड टीम लग रही है पाकिस्तानी चैंपियंस की। और वेस्ट इंडियंस तो जो ये जब ये जितने भी इनके जो लेजेंडरी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं, ये तो जब प्रोफेशनली खेल रहे थे तब सीरियस नहीं होते थे, तो अब उन्होंने क्या सीरियस होना, उनके गप्पे शप्पे और ये वो दोस्तियां यारियां चल रही थी। क्रिस गेल यूनिवर्सल बॉस जो हैं वो माशाल्लाह कोई 3 दफ़ा आउट हुए और 3 दफ़ा नॉट आउट दिया गया। खैर खड़े हुए भी थे क्रीज से, कुछ 3 मीटर बाहर वो खड़े हुए थे, तो कैसे आउट दे सकते थे, जब रूल में ही नहीं है तो नहीं है। लेकिन 3 दफ़ा वो आउट हो रहे थे, नहायत ही गंदी और तरक्की हुई इनिंग्स खेल के गए। मैंने को 2-1 रन बनाए 11 बॉल्स पे, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। अंपायर ने भी कसम खाई हुई थी कि मैंने आउट ही नहीं देना भाई, वो बाहर खड़ा हुआ है एंड ऑल दैट। बेचारा सुहेल तनवीर जो है तब भी गया कि व्हाट द हेल इज दिस यार, बाहर ही अगर खड़ा होना है क्रीज से तो यार तू बॉलर के सर के ऊपर खड़ा हो जा फिर यार। खैर अक्कू मेरा दोस्त फिर जो है कोई 5 रन बना के आउट हो गए, बातें बड़ी बड़ी, और जब बैटिंग करनी थी, बातें करनी, बैटिंग नहीं करनी। खैर एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि पूरे ओवर्स खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया था, आमिर यमीन ने आके एंड में कोई बचा दिया था, नहीं तो हम तो 7 आउट हुए हुए थे कोई 16 ओवर्स के अंदर, तो हालत ख़राब हुई भी थी। लेकिन उसने ना सिर्फ हमें बचा लिया, ऊपर से 20-22-25 रन बना के जो है वो आखिरी ओवर में इनफैक्ट कोई 20 रन उसने मारे हैं, तो स्कोर भी 190-200 के करीब ले गया था और पाकिस्तान का अच्छा खासा टोटल हो गया, हाईएस्ट टोटल हो गया अभी तक इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर जो हुआ है इस टूर्नामेंट में। खैर आपस की बात है कि ये जो आप अगर ये मैचेस देख रहे हैं तो इसके अंदर जो बैटिंग ऑर्डर बना हुआ है ना, ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का भी। इसके अंदर जहां पर यूनस और मिसबा आते हैं ना जिस नंबर के ऊपर, उस नंबर के ऊपर बाबर और रिजवान को आना चाहिए। ओपनर जो है वो ऊपर से वही होंगे, वो आके जो है बैटिंग जिनकी थोड़ी सी वीक हो टेक्निकली, लेकिन वो ऊपर से उड़ा के मार सकते होंगे, और वो लोग होंगे जो कि कम से कम छक्के मार सकते हैं। खैर आई होप कि ये बैटिंग के ऊपर जो है इन चीजों के ऊपर ये काम करेंगे कि पावर हिटिंग कैसी होती है। पावर हिटिंग बल्कि होती कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिटिंग ही होती है। अगर टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको पावर की कोई जरूरत नहीं। खैर हमारे जो बैटर्स थे वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। इस चैंपियंस की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर मेरे ख्याल में पहले भी आपसे कोई 3-4 वीडियोस में पिछले 2-3 सालों में बड़ी दफ़ा डिस्कस किया होगा कि पाकिस्तानी बैटर जो है ना उसको 35 साल, पाकिस्तानी मर्द जो है उसको 35 साल के बाद जाके थोड़ी सी समझ आती है कि अच्छा ये तो गेम दिमाग की थी, टैलेंट और वो सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, सारी गेम तो दिमाग में चल रही है। 80% गेम तो दिमाग की है, यहाँ क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो 35 साल के बाद कहीं जाके इनको ये चीज़ समझ में आती है। हम जो अक्सर यंग टैलेंट को आगे पुश कर रहे होते हैं, वो यंग बेचारा जो है इतना मैच्योर ही नहीं होता, दिमागी तौर पर इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वहाँ पर उस लेवल के ऊपर जाके वो कर ले। तो आप देख सकते हैं कि जो 35 साल से ऊपर जितने भी 40 साल के हैं वो बड़ा कामली और कलेक्टिवली जो है मैच अवेयरनेस के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारी टीम जो अच्छी भी लगी। आपने देखा होगा कि आखिरी अयाम में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ भी जो है वो हमारे एस बैटर बन गए थे। प्रेशर सिचुएशन के अंदर बड़ी ही मेच्योर बैटिंग करना शुरू हो गए थे। मिसबा भी इवन जो है वो मिड-30s में ही जाके उनकी बैटिंग शुरू हुई थी, और ये चीज़ लेकिन हम अब कर नहीं सकते क्योंकि अगर इस बात के ऊपर आ गया तो लोग फिर यही रोएंगे कि जी बुड्ढों को रख लिया है। लेकिन हमारी कौम जो है उसको ज़रा 30-35 साल के बाद जाके जो एक लेवल चाहिए ना मेच्योरिटी का, गेम अवेयरनेस का, वो आएगा। तो अब हमारे बैटर्स भी जो हैं वो इस उम्र के कहीं हो तो हमें मेरे ख्याल में उनको चांस देना चाहिए। बट खैर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैच अवेयरनेस नहीं है, दिमागी तौर के ऊपर इतने काम और कलेक्टेड ही नहीं है कि अब ये टाइम भी आए। वहाब रियाज साहब जो हैं वो भी खेल रहे हैं इन मैचेस को, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, और इन मैचेस में भी नजर आ रहे हैं। सो वेल डन वहाब रियाज, बेहतरीन। इनको मेरे ख्याल में कोई सवाल जवाब तो उनसे होना नहीं है कि क्या टीम सेलेक्ट की एंड ऑल दैट। मैचेस एंजॉय करें आप। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो के लीग क्रिकेट खेलना, मुझे वैसे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन चलो पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोग जो है वो रद्द ड्रामे को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हाईएस्ट रेटिंग हमने अभी अचीव की, एपिसोड 25-26 पे गई हुई, और रेटिंग है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नाम एक्सपेक्टिंग के इससे ज़्यादा और ऊपर चली जाएगी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैन के कैरेक्टर को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे उनको मैं बता दूं कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं ये सारी एपिसोड्स। रद्द ड्रामे का नाम है RADD। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हिट ड्रामा जा रहा है TRPs के हिसाब से। भाई का ड्रामा है, तो ज़रूर देखें जो नहीं देखे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।